बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हम पहचान करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान के लिए यहां पर आपको याद ये रखना है कि एक तो आपको m और एक n, सबसे पहले m और n आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। जो m डिसाइड होगा उसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आ जाए तो हम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना। उसको सॉल्व करने का तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको याद ये रखना है कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ये चेक करेंगे कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। उससे पहले आपको m और n डिसाइड करने पड़ेंगे। जो भी m आप डिसाइड करोगे उसका y के रेस्पेक्ट में और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे। अगर वो इक्वल आ जाए तो फिर कहेंगे कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी देखना आप, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है ना। तो dx के साथ में जो यहां पर ये लिखा हुआ है, dx का जो कोफिशिएंट यहां पर लिखा हुआ है इसको हम कहेंगे m, और dy के साथ में जो लिखा हुआ है इसको कहेंगे n, ठीक है ना। सबसे पहले तो यही डिसाइड करना है m क्या होगा n क्या होगा। याद रखना dx के साथ में जो होगा उसे m कहेंगे और dy के साथ वाले को हम n कहेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो m का करेंगे हम, अगर ये m अगर x के साथ है, dx के साथ है, तो इसका करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पर y को वेरिएबल और x को कांस्टेंट मान लेंगे हम, ठीक है। तो x अगर कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ये भी कांस्टेंट है इसका भी 0 आएगा, y का हो जाएगा 1, तो h बचेगा। यहां पर क्या आएगा h। अब जो हमने n को डिसाइड किया है, इस n का हमें करना है x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, h बचेगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पे h बचेगा। अब ध्यान दो, m का y के रेस्पेक्ट में, n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन दोनों सेम है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ये लिखेंगे हम ax प्लस एच वाई प्लस जी और dx और प्लस। लेकिन जो n वाली टर्म हम लिखेंगे इसमें से याद रखना x वाली टर्म छोड़ देंगे, जिसमें भी x होगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो x वाली टर्म हमारे यहां पर hx है, hx को हम छोड़ देंगे तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा by प्लस f, ये बचेगा, ठीक है। और यहां पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे c, ठीक है। याद रखना यहां पे अगर x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रल कर रहे हो तो यहां पे y वाली टर्म को कांस्टेंट मानेंगे हम, y वाली टर्म को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो ax का अगर x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रल करेंगे तो यहां पर ये आएगा ax स्क्वायर अपॉन 2। यहां पर ये hy कांस्टेंट है, hy कांस्टेंट है तो जैसे 2 कांस्टेंट होता है, 3 कांस्टेंट होता है, 5 कांस्टेंट होता है, और 2 का अगर x के रेस्पेक्ट में करोगे 2x आएगा, 3 का x के रेस्पेक्ट में करोगे 3x आएगा, 4 का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 4x आएगा। वैसे ही hy का अगर x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहां पर hyx आएगा, ठीक है। और g का करेंगे, g कांस्टेंट है तो g का यहां पर आएगा gx और प्लस। यहां पे हम करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा by स्क्वायर अपॉन 2। यहां पर क्या आएगा, ये आएगा आपका f का क्या आएगा, f तो कांस्टेंट है तो ये इसका f का आएगा y के रेस्पेक्ट में fy इज इक्वल टू कितना c। यहां पर इसको यहां पर छोड़ा जा सकता है, इसको आगे सॉल्व करना है तो हम एक काम कर सकते हैं। देखो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इन 2 को नीचे से हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, तो एक काम करेंगे हम यहां पर इजी करने के लिए यहां c को c/2 भी मान सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि यहां पे c है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहां पर c ही लिखोगे, उसको आप c/2 लिख सकते हो, c/3 लिख सकते हो, c/4 लिख सकते हो, 2c लिख सकते हो, 3c लिख सकते हो, 3c/2 लिख सकते हो, प्लस में भी लिख सकते हो, माइनस में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहां पर 2 कट जाएगा तो ये आएगा आपका ax स्क्वायर, ये आएगा 2hxy, ये आएगा आपका 2gx प्लस ये आएगा by स्क्वायर और ये आएगा 2fy, ठीक है ना। और यहां पर c बचेगा, c को उधर लाएंगे 0 हो जाएगा, और यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यहां पर सॉल्यूशन आएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, इसको हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें m और n को डिसाइड करना पड़ेगा। m का
y के रेस्पेक्ट में और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर चेक करेंगे वो दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करते हैं हम, यहां dx के साथ में जो है उसको क्या कहेंगे, m कहेंगे, और dy के साथ में जो है इसको क्या कहेंगे, इसको n कहेंगे, और जो m है उसका करेंगे हम, अगर dx के साथ में है तो हम करेंगे इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब यहां पर x को कांस्टेंट मानेंगे तो x स्क्वायर कांस्टेंट होगा, इसका 0 आएगा, और y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो यहां पर माइनस a बचेगा। अब अगर हम करते हैं n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस माइनस को तो बाहर रखेंगे हम, x का x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 1, तो यहां पर a बचेगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा माइनस a। अब इसको सॉल्व करना है, देखो यहां पर देखो माइनस ए मतलब m का y के और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल है, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसका, यहां पे इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और dx प्लस, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से वो टर्म छोड़ देंगे जो जिसमें x होगा, तो x वाली टर्म को छोड़ देंगे, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ये आएगा वाई स्क्वायर डी वाई, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे c। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा x की पावर 3/3। देखो dx के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करोगे तो y को यहाँ पर कांस्टेंट मान के रखेंगे हम, तो ay तो कांस्टेंट होगा, ay का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x आएगा ay x, जैसे 2 का होता है 2x, ऐसे ay का होगा ay x, और प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर का हो जाएगा y की पावर 3/3। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो c को भी हम यहाँ पे c/3 मान लेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस ये आएगा आपका 3axy और प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा c, और यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा। बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने ये है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है ना, उसके लिए हम सबसे पहले देखो dx के साथ में जो है इसको क्या सपोज कर लेंगे m, और यहां पर इसको क्या सपोज करेंगे n, यहां पर m का करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा आपका sin 2x। अब n का करेंगे हम यहां पर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां माइनस भी है तो ये आएगा -2 cos x, और cos x का करेंगे तो माइनस साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा, इनटू ये आएगा आपका sin x, और इसको देखो 2 sin x cos x को हम लिख सकते हैं यहां पर sin 2x, इसको ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, यहां पे इंटीग्रल का साइन लगा देंगे, ये आएगा आपका y sin 2x, इसको ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है ना, और ये आ गया dx माइनस, जब यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, याद रखना x वाली टर्म को छोड़ देंगे, यहां से cos स्क्वायर x को हमें नहीं लिखना। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ पे इसको लेंगे इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसमें x है, तो यहाँ पर आएगा 1 + y स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा dy, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या लेंगे c। अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, तो हमें सिर्फ इसका करना होगा। ठीक है ना, y को हमने सेम लिखा, sin 2x का करेंगे तो ये आएगा माइनस, ये आएगा आपका cos 2x अपॉन कितना आएगा 2, इसको ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, माइनस 1 का हमारा क्या हो जाएगा y, और y स्क्वायर का हो जाएगा y की पावर 3/3, और यहां पर कितना आएगा c। अब देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो हम एक काम करते हैं c के बजाय c/6 मान लेते हैं, सॉल्व करने में आसान होगा। हम अगर पूरी इक्वेशन की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से 2 और 3 भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन की 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो ये आएगा -3y, यहां पर क्या आएगा cos 2x, यहां पर क्या आएगा माइनस, इसके हमने 6 से मल्टीप्लाई की तो यहां पे क्या आएगा, ये आएगा 6y आएगा, और ये आएगा माइनस प्लस माइनस, जब इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 6 कटेगा, 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 2y की पावर 3, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे c बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आएगा, तो इसको इधर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ c/2, c/3, 2c/3, 3c/2, और इसको प्लस भी लिखा जा सकता है, माइनस भी लिखा जा सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, ये आएगा 3y, यहाँ पर ये आएगा cos 2x, ये आएगा प्लस 6y, ये आएगा 2y की पावर 3 इज इक्वल टू कितना c। यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आएगा इस टाइप से। बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है,
तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करेंगे ये है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहां पर ये आएगा 2x माइनस वाई dx आएगा। यहां पर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा x प्लस 2y माइनस 5, यहां पर dy आएगा। इसको इधर लेंगे तो ये आपका बनेगा 2x माइनस वाई dx, और यहां पर इसको लिख सकते हैं प्लस, ये आएगा आपका 5 माइनस x माइनस 2y, यहां पर dy इज इक्वल टू कितना 0। जो dx के साथ में है उसको m सपोज करेंगे और जो dy के साथ में है उसको n सपोज करेंगे। m का हम यहां पर करेंगे y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो y का तो 1 हो जाएगा, -1 बनेगा, इसका 0 हो जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा -1। अगर n का करते हैं हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन तो उसका 0, इसका 0 और x का क्या आएगा 1, तो -1, दोनों सेम है, तो इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, यहां पे लिखेंगे इसको 2x माइनस वाई और यहां पर dx है तो dx लिखेंगे, और प्लस इसमें से हम x वाली टर्म छोड़ देंगे, तो x वाली टर्म छूट जाएगी, तो हमारा यहां पे क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 5 माइनस 2y dy। यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लेंगे c। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो आपका बनेगा 2x² 2, और y यहां पर y यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जैसे 2 का 2x होता है, 3 का 3x होता है, तो y का यहां पर yx हो जाएगा। फिर आएगा प्लस 5 का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 5y आएगा, और इसका हो जाएगा, ये आएगा 2y² 2 और इज इक्वल टू कितना c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा आपका x² माइनस xy प्लस 5y माइनस y² इज इक्वल टू c। तो इस तरह से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरह से निकाल सकते हैं।